आप सभी का स्वागत है चैनल फीलिंग पावर में। पूर्व की जो वीडियो हमने जारी की हैं उनमें हमने फीलिंग पावर के बारे में ही बताया है। हम जो कुछ भी होते हैं, जो कुछ भी हम आज हैं, वर्तमान में जो भी हम हैं, वह हम सब अपनी भावानुभूति के द्वारा उसके कारण ही हम हैं। जो भी हमारे स्थूल शरीर जो पंच महाभूतों से निर्मित है, भौतिक शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं वह सब हमारी भावानुभूति के अनुसार ही होती हैं। यह क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। वह प्राकृतिक और नैसर्गिक तौर पर दो प्रकार की हैं, जैसे ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं। जो हमारी भावानुभूति के अनुसार संपादित होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जिनको हम अपनी चेतन अवस्था अर्थात जानकर करते हैं, वह ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। और वह क्रियाएं जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जो हमारी इच्छा के बगैर भी स्वतः ही होती रहती हैं, जैसे सांसों का चलना, पलकों का झपकना, भूख लगना, प्यास लगना, नींद का समय से आना। ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं और हमारे अवचेतन मन द्वारा संचालित की जाती हैं। जो भी कार्य हम चेतन अवस्था में करते हैं और लगातार बार बार करते रहते हैं, भाव के साथ करते रहते हैं, वह क्रियाएं, वह सारे भाव, वह सारी यादें सब हमारे अवचेतन मन में धीरे धीरे फीड हो जाती हैं। वही कालांतर में चलकर अनैच्छिक क्रियाएं बन जाती हैं, जिसका कारण हमारे शरीर में अगर हम नकारात्मक भावों को बनाए रखते हैं, अधिक समय तक बनाए रखते हैं और बार बार उनको रिपीट करते रहते हैं, तो वही फिर हमारी क्रियाएं उन्हीं भावों के द्वारा वो अनैच्छिक क्रियाएं हो जाती हैं और वो स्वतः ही अपने आप संपादित होती रहती हैं। हमको इस बात का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि जानते ही नहीं हम उस बात को, बताया ही नहीं गया किसी ने आज तक कि हमारे क्या विचार चल रहे हैं। वो चलते रहते हैं, कोई बताता ही नहीं। अपने भावों को देखिए, अपनी आती जाती सांसों को देखिए, क्या भाव चल रहे हैं, तो कुछ दिन में आप इस सीख जाएंगे। हम कुछ काम ऐसे करते रहते हैं कि जिनकी हमको स्वतः नहीं मालूम होती है। हम कहते हैं ऐसे कैसे हो गया, ऐसे इसलिए हो गया क्योंकि आप उस भाव को बनाए रखे। लोग, व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, जब उनको थायराइड हो जाती है, और मैं उनसे कहता हूं कि आप तनाव में रहे हैं, किसी प्रेशर में रहे हैं, कोई कार्य ऐसे जो जिसे आप करना चाहते हो, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो, वो नहीं हो पा रहा है, तो इससे थायराइड आपका असंतुलित हो गया है। वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं, जबकि थायराइड ग्रंथि असंतुलन के कारण ही अपना अधिक स्राव करती है। प्रिय दोस्तों, आज बात करते हैं, आज बताते हैं हमारे स्वास्थ्य के हमारी भावनाओं से संबंध की। यह बिल्कुल एकदम सही और सच है कि हमारी जो भी भावनाएं होती हैं उनका हमारे मन, मस्तिष्क पर, शरीर पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। हमारी जो मन की ऊर्जा है उसका प्रवाह जहाँ होगा वहाँ पर, उस अंग पर उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। जहाँ तक ऊर्जा का प्रभाव होगा तो वहाँ इससे परिवर्तन भी होगा। विज्ञान ने भी इसको सिद्ध किया है कि जब भी हम बाहरी रूप से किसी भी वस्तु के ऊपर किसी भी प्रकार की ऊर्जा का प्रभाव डालेंगे तो उससे परिवर्तन अथवा बदलाव आएगा ही आएगा, अर्थात रूपांतरण होना निश्चित है। इस बात को प्रमाणित किया है
ऊर्जा संरक्षणता के नियम ने, अर्थात ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही उससे खत्म किया जा सकता है। यह केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदली जा सकती है, अर्थात हमारी जो नकारात्मक विचारों की ऊर्जा है वह भी कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य डालती है, और नकारात्मक ऊर्जा जो है उसका प्रभाव 200% सकारात्मक ऊर्जा से अधिक होता है। या तो हमारे मन के ऊपर या हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है हमारी भावनाओं का। अब ये भावनाएं क्या हैं? दरअसल ये हमारे जीवन की ही नकारात्मक या सकारात्मक यादें, स्मृतियां होती हैं। वास्तव में ये नकारात्मक स्मृतियां, यादें हमारे जीवन में जो दुखद घटनाएं बीत चुकी होती हैं, हमारे जीवन के वो दुखद अनुभव या घटनाएं जो पल हमने आज तक अपने जीवन में बिताए होते हैं, और यही नकारात्मक स्मृतियां मन के अंदर रह जाती हैं, यानी कि चेतन मन से अवचेतन मन में स्टोर हो जाती हैं। समय बीत जाता है लेकिन यादें मन में ताज़ा बनी रहती हैं। फिर जब भी आप खाली बैठे होते हैं तो ये यादें मन के पर्दे पर आती रहती हैं और हमारे मन को वैसे ही स्थिति बन जाती है। इसलिए किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि जैसे आपके मन में स्मृतियां होती हैं वैसे ही आपके मन की स्थिति होती है। हम जो भी सीखते हैं, जो भी संस्कार हमें मिलते हैं, और वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाता है, वह सब फीड होता है हमारे अंदर, अवचेतन मन में लगातार निरंतर फीड होता रहता है। जैसे जैसे मन में समय के साथ भावनाएं जागृत होती हैं अथवा उत्पन्न होती हैं, उनका प्रभाव तुरंत हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। फिर इसी मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, और आगे चलकर इसी का प्रभाव हमारे सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य संबंधी स्वास्थ्य इत्यादि पर भी पड़ता है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे संपूर्ण जीवन पर हमारी भावनाओं, मनोभावों का ही प्रभाव होता है। हमारे जीवन में भूतकाल की स्मृतियां यानी भावनाएं, वही दूसरी ओर हमारे मन के विचार और भविष्य में घटने वाली घटनाओं कि कल क्या होगा, अब क्या होगा, या डर, अब हमारे बच्चों को भाग्य क्या होगा, अब क्या होगा, जीवन में आगे कैसे चलेगा, इस बात की चिंता इत्यादि की ही हम संदेह युक्त डर कहते हैं। अब जरा सोचिए कि ये सब है क्या? दरअसल ये सब हमारी नकारात्मक भावनाएं ही होती हैं। हम देखते हैं कि जब हमारे मन में किसी भी प्रकार की भावना उत्पन्न होती है, जैसे गलतफहमी की भावनाएं या डर की एक साधारण सी भावना, तो हम हर समय दूसरों के प्रति शंकाएं बनाने या व्यक्त करने लगते हैं कि कहीं वह व्यक्ति हमारे साथ धोखा तो नहीं करेगा, या वो हमारे से नाराज तो नहीं हो जाएगा। आप देखेंगे कि यही इतनी सारी भावनाएं हैं जो हमारे मन में होती हैं, और ये भावनाएं ही हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। यही भावनाएं जब तक हमें परेशान करती रहती हैं, तब तक हम दूसरों की भावनाओं को समझते ही नहीं हैं। हम यहाँ एक और बात पर ध्यान दिलाना चाहते हैं, वह यह है कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ऐसे परिवार में जहाँ धन की कोई कमी नहीं होती, संपन्न परिवार होता है, वहाँ कभी कभी एक छोटी सी गलतफहमी एक विकराल रूप धारण कर लेती है, और इसके कारण परिवार में अनेक प्रकार की असमंजसताएं पैदा हो जाती हैं। सभी को लगता है कि आज के समय में जो लोग जुदा हो रहे हैं या परिवार जो टूट रहे हैं, इसका भी एक बड़ा कारण यही है कि हम एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं और दूसरों को अपना नहीं बना पाते हैं। अतः दूसरों को हम तभी अपना बना सकते हैं जब हम दूसरों की बातों एवं भावनाओं को समझें। लेकिन होता यह है कि हम
दूसरों की बातों को समझे बिना ही अपनी इच्छा अर्थात अपनी भावनाओं की सृष्टि कर लेते हैं कि बस हमारी बात सुन ली जाए, हमारा आदेश मान लिया जाए, हमें सम्मान आदर प्राप्त हो जाए। बस यही हमें और सिर्फ हमें कि ये मांगने की जो इच्छा होती है परिवार में भी यही बहुत सारी गलतफहमियां उत्पन्न करती हैं, दरार उत्पन्न करती हैं, क्योंकि देने की भावना तो आज के समय में जैसे समाप्ति हो चुकी है। यही हम सबको, हमारी जो भावनाएं हैं उन सबको ये सब हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। और अगर बाहरी रूप से किसी दुर्घटना को छोड़ दिया जाए तो 90% जो व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, वो इसी तनाव भावनाओं को बलवान कर करके बनाई होती है। डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर और एंजाइटी, इसी प्रकार की जो व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं वो सब भावनाओं के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। क्योंकि जो हमारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो हमारा शरीर देखता है, आंखें देखती हैं, स्पर्श की है, देखने की है, किसी भी वातावरण से है, वह सब की सब हमको हमारे स्थूल शरीर पर प्रभाव डालती हैं। ये क्रियाएं ऐसी हैं जो स्वतः होती हैं कुछ, और कुछ अवचेतन मन के द्वारा अनैच्छिक क्रियाएं कही जाती हैं। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं वह होती हैं जो स्वतः होती रहती हैं, जैसे सांसों का चलना, पलकों का झपकना, भूख लगना, समय पर प्यास लगना, नींद का समय से आना। ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारे अवचेतन मन के द्वारा संचालित होती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जिन्हें हम अपने चेतन अवस्था में करते हैं, या हम सोच समझ कर जिनको करते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि हम कुछ दिन किसी व्यक्ति को 9 बजे खाना देते हैं और वो इसी क्रम से अगर यदि 21 दिन तक उस क्रम को करता है तो 22वें दिन हम उसको खाना ना दें तो 22वें दिन उसको स्वतः ही 9 बजे भूख लग जाएगी। ऐसा ही हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां भी संतुलित अवस्था में ऊर्जा चक्रों की संतुलित और शुद्ध ऊर्जावान अवस्था में अनैच्छिक रूप से संतुलित स्राव करती हैं। लेकिन व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, किसी भी अवस्था का स्वयं जब सोचकर या व्यवहार या वातावरण के कारण बार बार ऊर्जा चक्रों पर, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर अतिरिक्त भार लोड डालता है तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है या वो असंतुलित हो जाती हैं। यह आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब किसी विद्युत ट्रांसफार्मर पर 10 किलोवाट का अगर उसकी क्षमता है और उस पर 15 किलोवाट का लोड डाल देते हैं तो क्या होगा, यह आप स्वयं समझ सकते हैं। वह डैमेज हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। ऐसे ही वातावरण का, चाहे वह किसी का भी हो, मौसम का या भावनाओं का, भावानुभूति का सबसे पहले असर इसका हमारे कंठ में, ग्रीवा में स्थित विशुद्ध चक्र पर पड़ता है, जहाँ पर थायराइड ग्रंथियां उपस्थित रहती हैं। वहीं पर हमारी थायराइड ग्रंथियां हैं, क्योंकि सबसे पहले इसका प्रभाव किसी भी वातावरण का हमारे थायराइड ग्रंथियों पर ही पड़ता है। चेतन मन द्वारा अर्थात चेतना को जो निर्देश दिया जाता है, भावानुभूति द्वारा वह आकाश से, स्पेस से, वातावरण से कंठ, स्थूल शरीर में, पंच महाभूतों में 5वां तत्व आकाश तत्व का स्थान कंठ में अर्थात विशुद्ध चक्र में ही है। जानने के लिए सर्च और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लाइफ बैलेंस विद डिवाइन में। जारी वीडियोज को अवश्य देखें और ऊर्जा चक्रों के विषय में जानें।
उस वातावरण स्थिति परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए नियुक्त विशुद्ध चक्र ऊर्जा चक्र थायराइड ग्रंथि जैसे ही हम इस पर अतिरिक्त लोड डालते हैं अपने अनुसार कंट्रोल करने के लिए ऐसे ही ये अपना कार्य तेज कर देती है और अधिक कार्य करने लगती है, अर्थात अधिक स्राव होने लगता है, हार्मोन्स का अधिक स्राव हो जाता है। अब इसका परिणाम क्या होता है, क्योंकि अतिरिक्त डोज खुराक की जब किसी को भी दी जाती है तो उसका परिणाम भी अतिरिक्त ही होता है। जो नीचे के पांचों ऊर्जा चक्रों को हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र सब को डिस्टर्ब कर देती है, जिस कारण से इनके असंतुलन होने से अन्य बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि यदि ज़्यादा वोल्टेज ट्रांसफार्मर से आ जाते हैं तो घर में विद्युत से चलने वाले उपकरण वायर आदि डैमेज हो जाते हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से या बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं। अर्थात जो नीचे के ऊर्जा चक्र चेतन मन मस्तिष्क अवचेतन या मन मस्तिष्क को जो अपनी ऊर्जा भेजते थे वह या तो एकदम बंद हो जाती है या कम हो जाती है और पूरा स्थूल शरीर असंतुलन या बीमार फील करने लगता है। क्षमता जो 100% थी घटकर वो 25% ही रह जाती है और धीरे धीरे नकारात्मकता घेर लेती है और अनेक तरह के भाव विचार आने शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति डिप्रेशन की अवस्था में धीरे धीरे चला जाता है। थायराइड के असंतुलन का जो प्रभाव है वह हमारे भाव और विचारों से इसका सीधा संबंध है। हमारे व्यक्ति के जो भाव हैं वो कुछ भाव मैं आपको बता रहा हूँ, उन भावों की वजह से थायराइड ग्रंथि असंतुलित हार्मोन्स का स्राव करती है। जैसे नंबर 1, जीवन में स्वयं को पराजित महसूस करना। नंबर 2, स्वयं को पीड़ित महसूस करना या उत्पीड़न का भाव बनाए रखना, नफरत की भावना पाल के रखना, छोड़ दिए जाने का गुस्सा या स्वयं के द्वारा छोड़ने का पश्चाताप, प्रेम आदि के संबंध में धोखा देना या धोखा खाना, स्वयं के असंतुष्ट निराशाजनक रूप से अत्यंत दबा हुआ महसूस करना, स्वयं की मनोदशा के कारण दूसरों को नीचा दिखाना या दुख पहुंचाना, हर परिस्थिति को अपने अनुसार कंट्रोल करना, अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य का नहीं हो पाना या स्वयं द्वारा इच्छानुकूल कार्य नहीं कर पाना, किसी कार्य के हो जाने से अपमानित होना या भय बना रहना, जैसे चोरी आदि या झूठ आदि के पकड़े जाने का खुलासा करने होने का भय। यह भावानुभूति ही अगर लगातार बनी रहती है, बार बार इस प्रकार की भावानुभूति से थायराइड ग्रंथि असंतुलित हो जाती है, क्योंकि विशुद्ध चक्र, विशुद्ध ऊर्जा चक्र विश्वास और संप्रेषण का चक्र भी है, जिससे अनेक प्रकार के रोग दोष प्रकट होने लगते हैं। वह सब वीडियो विस्तार और मन में भय उत्पन्न होने के कारण उनकी विस्तार से यहाँ हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल नहीं घबराएं। वीडियो में बताए गए जिनको हम अगली वीडियो में बताएंगे, समय विस्तार के कारण इसमें नहीं बता पा रहे हैं, उन उपायों और विधियों को आप निश्चित रूप से करें और संतुलन को प्राप्त करें। यह असंतुलन अवचेतन मन की क्रियाओं को अपने असंतुलित कर पैदा किया है और यह एकदम से जैसे पैदा नहीं होता है ऐसे ही एकदम से संतुलित भी नहीं होता है, लेकिन हमारे अनुभव हैं संतुलित जरूर होता है। कम से कम बिना रुकावट के, बिना किसी शंका के आप 6 माह जरूर करें और रिजल्ट प्रथम माह से ही आने शुरू हो जाते हैं। या तो पूरे जीवन दवा खाओ
ये 6 माह पूरे हमारे अनुसार, विधि के अनुसार अपनाओ। बिल्कुल सरल है एकदम, फैसला आपका है। मेरे लिए मेरी फीस के तौर पर समय दो और संतुलित हो जाओ। आपका संतुलन ही हमारा उद्देश्य है और हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि आप संतुलित रहें, आनंद में रहें और अपना जीवन अपने परिवार तथा अपने देश के हित में लगाएं। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थायराइड ग्रंथि को कैसे संतुलित करें, क्या क्या विधियां हैं, सरल और आसान विधियां हैं। आपको उनमें खर्च नहीं करना है, आप केवल बताई विधियों से ही करें। आसान है, सरल है। आप बने रहिए हमारे साथ अपने स्वस्थ संतुलन के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारे साथ बने रहें संतुलन के लिए। धन्यवाद।